चलिए, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे। क्लास 12th की क्लास इंग्लिश पैसेज की स्टार्ट है। मॉडल पेपर का आपको डेली करा रहे हैं। आप लोगों को पेपर का अनुभव हो रहा होगा और 1 महीने बाद आपका एग्जाम है। 1.5 महीने लगभग बचे हैं। तो चलिए, बात ज़्यादा नहीं, काम करते हैं और काम करते करते बात करते हैं। चलिए बताइएगा, सही है सब? देखिए, सही है ना? चलिए, हाँ, तो मैं जैसे कि रोजाना करता हूँ, पहले पैसेज पढ़ता हूँ, पैसेज पढ़ के फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर सॉल्व कराता हूँ। तो सेम वही आज भी है। चलिए, तो हम पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है ये देखिए। ये सबसे ज्यादा आने वाला मुझको चांस है कि इस साल में आ जाएगा, क्योंकि देखिए 2015, 16, 20, 22 मतलब 2-2 साल का गैप दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि इस 2024 में आपका ये पैसेज देखने को आपके एग्जाम में मिले, तो आप इस पे थोड़ा बढ़िया से फोकस करिएगा। क्या लिखा है? अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि अर्ली, क्या बात किया जा रहा है? ठीक है, अर्ली राइजिंग लीड्स, ठीक है, टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। जो जल्दी उठता है, जो जल्दी उठता है, क्या बोल रहा है कि जो जल्दी उठता है सुबह में, वो क्या करता है कि वह हेल्थ भी, अपना स्वास्थ्य भी अच्छा पाता है, और वह क्या, और दूसरा चीज क्या पाता है? हैप्पीनेस, मतलब वो खुशी और स्वास्थ्य के साथ रोज सुबह अच्छे से उठता है। ठीक है, जो रोज सुबह उठता है, यहाँ पे उठने की बात की जा रही है, मतलब सुबह में कौन कितना जल्दी उठता है। हमको लग रहा है उसी पे स्टोरी भी है। हाँ, उसी पे है। चलिए देखिए, द मैन हु राइजेस लेट, जो आदमी, जो आदमी देर रात, जो आदमी देरी से उठता है, सोकर उठता है। ठीक है, देखिए, द मैन, वो आदमी जो राइजेस लेट, जो लेट उठता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, कैन हैव लिटिल रेस्ट इन कोर्स ऑफ द डे। क्या है कि कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। वह क्या है कि कोर्स ऑफ द डे, मतलब कि वह अपने, कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। यहां समझिएगा, कोर्स ऑफ द डे का यूज किया गया है कि मतलब वो बहुत कुछ, अपना कुछ तो कुछ गवा देता है। यदि जो लेट उठेगा वह कुछ तो कुछ अपना गवा देगा, वही चीज बताया जा रहा है। अब आगे देखिएगा, एनीवन, एनीवन हु लाइज, एनीवन हु लाइज, जो कुछ ही ऐसे होते हैं कि जो झूठ बोलते हैं। लाइस मतलब होता है झूठ बोलना। ठीक है, लाइस इन बेड लेट इन कंप्लेन, ठीक है, टू वर्क टिल अ लेट हावर इन द इवनिंग। ठीक है, कुछ जो झूठे होते हैं, इन बेड पे क्या करते हैं, देरी तक सोते हैं। इज कंप्लीट टू वर्क लेट, कंप्लीट टू वर्क टिल अ लेट हावर इन द इवनिंग, मतलब वो अपने काम को क्या करते हैं, बहुत ही देरी से रात तक पूरा करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, ही हैज टू गो, उनको जाना पड़ता है, विदाउट द इवनिंग, बिना शाम के, एक्सरसाइज, जो उनका काम का एक्सरसाइज जो होता है, एक्सरसाइज मतलब व्यायाम करना। ठीक है, वो बिना, देखो क्या लिखा है कि ही हैज टू गो, उनको जाना पड़ता है। यहाँ पे हैज टू यू का यूज किया गया है, मतलब जाना पड़ता, पढ़ते आप ये पढ़ोगे। ठीक है, वहां का बात किया जा रहा है। ही हैज टू गो विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज बताइए, शाम को किया जाता है कि सुबह में? कौन सा अच्छा माना जाता है करने को? तो इस टाइम दोनों टाइम लोग कर रहे हैं, तो अच्छा कौन माना जाता है? सुबह का। मतलब को बिना टाइम का, यदि आप लेट उठते हो तो अपना वर्क जो है, वर्कआउट जो क्या करते हो, वो शाम को जाके करते हो। तो एक्सरसाइज यहाँ व्यायाम का यूज किया गया, विच इज सो नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ, मतलब कि जो जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही ज्यादा जरूरत है आपके लाइफ के लिए। ठीक है, आपके हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उस चीज के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ, मतलब कि उसके हेल्थ के लिए, अब उसके स्वास्थ्य के लिए। अब यहां देखिएगा, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। क्लियर? तो इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स, उसके उसके पूरे एफर्ट, मतलब कि पूरा कोशिश करने के बावजूद भी, हिज
वर्क विल नॉट प्रोसीड, ठीक है, प्रोड्यूस एज गुड रिजल्ट एज दैट ऑफ एन अर्ली राइजर। अब यहाँ क्या बात किया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन जो है इसमें थोड़ा समझाना है हमको। देखिए इसका ये बात किया जा रहा है कि उसका पूरा कोशिश करने के बावजूद भी, जैसे कि जो लेट उठ रहा है वो शाम को जा भी रहा है अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करने, वहां पे वो हार्ड वर्क कर रहा है, कठिन मेहनत कर रहा है वर्कआउट करने में, एक्सरसाइज को करने में, पर उसका रिजल्ट जो है वो उतना बेटर नहीं है जितना कि जो सुबह उठ रहा है उसके मुकाबले में। देखिए वही चीज बता रहा है कि वर्क विल नॉट प्रोड्यूस, मतलब कि उतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा है, पर एज गुड रिजल्ट, जैसा कि उसको रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है, एज दैट, जो कि ऑफ एन अर्ली राइजर, जो जल्दी उठ रहा है उसके मुकाबले में। यहाँ देखिए तुलना किया ना, दैट ऑफ एन अर्ली राइजर, जो जल्दी जो उठ रहा है उसके मुकाबले में उतना उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होना जैसे कि उसका आना चाहिए, जैसे एज गुड। ठीक है, अब देखिएगा आगे क्या लिखा कि द रीजन फॉर दिस इज दैट ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द रिफ्रेशिंग हावर्स ऑफ द मॉर्निंग। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि दिस दैट, ठीक है, यह है कि ही कैन नॉट टेक एडवांटेज, वह अपना फायदा नहीं उठा सकता है। टेक एडवांटेज का मतलब होता है कि फायदा उठाना किसी भी चीज का, ऑफ द रिफ्रेशिंग मतलब कि ताजे टाइमिंग, जैसे जो सुबह उठते हैं तो वो आपका फ्रेश टाइमिंग होता है, ताजा टाइमिंग होता है, उसी के लिए यहाँ फ्रेशिंग का यूज किया गया, फ्रेशिंग हावर, अपने ताजे घंटों का। ठीक है, यही चीज बता रहा है, ऑफ द मॉर्निंग, जो सुबह के घंटे होते हैं हमारे, हम सुबह जब उठते हैं ना तो बहुत ही फ्रेश होता है माइंड उस टाइम, इसलिए बोलते लोग कि बेटा बहुत बढ़िया से पढ़ लो, फ्रेश माइंड है, बोलते हैं ना, तो वही चीज है। चलिए कि इस यहाँ पे वो जो वीडियो बनाते हैं ना वो हंस रहे हैं कह रहे हैं कोई उठता ही नहीं है और आप बता रहे हो। चलो आगे देखो, आगे देखो, हमको तो उठना पड़ता है आपका कंटेंट बनाने के लिए। देखिए सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं कि द क्वाइट हावर ऑफ द मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वॉकिंग। कुछ लोग कहते हैं कि जो शांत समय होता है ऑफ द मिडनाइट, जो आधी रात का, इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, मतलब कि जो आधी रात का समय होता है वो बहुत ही शांत समय होता है, वह काम करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, कुछ लोग कहते। तो भाई ये बात सच है, लेकिन अपनी आधी रात अपनी नींद बर्बाद करके कोई चीज बनाना बेकार ही है। ठीक है, लेकिन कुछ पाना है तो करना पड़ता है। जैसे मैं पागल हूँ, इतनी रात का, आपको पता है ये वीडियो कब बन रही है, रात को बन रही है, और आपको 11 AM पे प्रोवाइड की जाती। क्यों की जाती? क्योंकि यहाँ नेट का बहुत ही ज़्यादा इशू है। जैसे कि आप देख सकते हो कि शाम को जो 8 बजे क्लास चला रहा था उसमें नेट का इशू था। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, वो तो ऊपर वाले का है, उतना है नहीं अपने पास। देखिए सेवरल ग्रेट थिंकर्स से, सेवरल अनेक महान जो व्यक्ति हैं जो बहुत ही ज्यादा सोचते हैं, वो सोचने वाले क्या कहते हैं कि दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट वाइल। क्या यहाँ पे बोला है कि व्हेन दे, यहाँ से तक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ से थोड़ा इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही मजेदार वर्ड यहाँ लिखा हुआ है। सेवरल ग्रेट थिंकर्स, अनेक महान सोचने वाले कहते हैं कि दे कैन राइट, वे लिख सकते हैं, बेस्ट ओनली व्हेन, देखिए वे लिख सकते हैं अच्छा से, सिर्फ अच्छा लिख सकते हैं, व्हेन कब, जब, दे बर्न द मिडनाइट वाइल। बर्न द मिडनाइट वाइल मतलब जो आधी रात को अपनी नींद हराम करते हैं, मतलब कि बर्न द मिडनाइट वाइल का मतलब होता है नींद हराम करना या बर्बाद करना। ठीक है, वही मतलब है। अब आगे देखिएगा, बोल रहा है कि जो आधी रात को अपना नींद हराम करके लिखते हैं कोई, वही अच्छा लिख सकते हैं, उस चीज को बताया गया। अब यहाँ लिखा है कि एट इट इज ट्रू, यह अभी तक सच है, और टू से दैट फ्यू मैन हैव अ ग्रेट, कुछ ही आदमी है जो बहुत ही ज्यादा महान है, एंड क्लियर ब्रेन, जो साफ दिमाग के हैं, एट मिडनाइट व्हेन द बॉडी नीड रेस्ट एंड स्लीप। ठीक है, तो कुछ ही लोग हैं जो आधी रात को जगते हैं और वह उनकी बॉडी, उनके शरीर को जरूरत पड़ती है सोने को और रेस्ट लेने के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए बता रहा है अब आगे देखिएगा, दोज हु वर्क्स,
वे जो काम करते हैं एट द टाइम सून रेन देयर हेल्थ। ठीक है, जो एट द टाइम, जो अपने समय समय पे व्यक्ति काम करता है, उनका हेल्थ कभी भी खराब नहीं होता, ये चीज बताया जा रहा है। रेन मतलब होता है बर्बाद करना। अब आगे देखिएगा, बैड हेल्थ मस्ट इन द लॉन्ग रन हैव अ बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। जो बैड हेल्थ होता है उनको बहुत ही ज्यादा क्वालिटी उनके देयर वर्क, उनके कामों पे अफेक्ट करता है, चाहे जैसे भी करता है पर करता है। ठीक है, तो यही चीज बताया रहा है। आज से आप लोग सुबह उठिएगा और अच्छे से पढ़िएगा और खूब मन लगा के रोज सुबह। ठीक है, तो ये उम्मीद है ये मीनिंग आपको इसकी समझ में आई होगी। इसमें मीनिंग में कुछ था नहीं, बहुत ही इजी था, क्योंकि ये तो समझिए रोज आपके जो दिन में जो आपकी जिंदगी में चल रहा है वही चीज है, ये तो और अच्छे से समझ में आया होगा। सब क्लियर है? टाइम ठीक है। अब चलिए देखिए, अब मैं इसके क्वेश्चन पे ले चलता हूं। चलिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है कि वाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। यहां तुलना करके पूछ रहा है कि वाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। जो लेट उठता है उससे अच्छा ये हमारे सुबह उठने वाले क्यों हैं, ये बताइए। तो इसका तो आपको पता ही होगा भाई, जो पहले उठेगा वो जल्दी कुछ सब कुछ पाएगा, और जो लेट उठेगा वो। तो आपको 2 मिनट आपके हैं, आप 2 मिनट में आंसर फाइंड आउट करिए, तब तक हमें यहीं पे चलिए, उम्मीद है आप लोग खोजे होंगे। अब इसका आंसर देखिएगा। बोल रहा है कि वाई इज अर्ली राइजिंग। ठीक है, तो पहले अर्ली राइजिंग का हम देख लेते हैं। अर्ली राइजिंग जो है, अर्ली राइजिंग का आंसर है लीड टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ठीक है, ये रहा आपका पहला। अब दूसरा देखिएगा क्या बोला है, बेटर देन राइजिंग लेट। अब राइजिंग लेट का देखिएगा कि द मैन हु राइजिंग लेट, लिखा है ना राइजिस लेट। ठीक है, कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द बॉडी, तो ये हमारा नहीं है। ठीक है, हु लेस इन बेड टू कंप्लीट टू वर्क टिल अ लेट हावर मैन, ये भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज सो नेसेसरी फॉर हेल्थ इन स्पॉट द एफर्ट and produce as good that of the an early risers. The reason of this is that cannot advantage of the refreshing hours of the morning and यहाँ से इसमें तोड़ तोड़ के बताना पड़ेगा, ये कंपेयर किया ना, बात ये है कहीं से भी उठा के फिर लाना पड़ेगा, तो इसको कंपेयर करके लाना है। तो इनको बस बता दें, ये लिख लेंगे ना, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, देखिएगा, ये देखिए लिखा है ना, यहाँ देखिए, यहां से लगाई ये द मैन हु रेजिस लेट, फिर कैन हैव लिटिल रेस्ट
द कोर्स ऑफ द डे एनी, ठीक है, ये यहां तक है। ठीक है, ये आपका पहला। और दूसरा आपको बता दे रहा हूं, इतने दूर में यहां से यहां तक पढ़िए। ये आपका, मैंने आपको पहला बता दिया, बस आपको अब कंपेयर करके, ये आपका है, ये आपको करना है। नहीं करोगे, ये आपका है, ये इतना ढूंढिए, इतने दूर में ही है, क्योंकि इसमें से मैं अब काट के भी लिखाऊंगा तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हम बेहतर बता रहे हैं आपको कि ये लेट का पूछा है, तो बस लेट तक तो मैंने बता ही दिया, ये कि आंसर में दिया हुआ है। पर ये जो चीज है इसको आप डिस्क्रिप्टिव आप लिख रहे हो, लिखना है आपको। ये क्या करना है, लिखना है। तो लिखना है तो आप उसको कैसे लिखोगे, अगर मैं वहां नहीं रहता हूं तो आप उसको कैसे लिखोगे, वो चीज को सीखिए। तो उस चीज को आप यहाँ से जैसे ये रिफ्रेशिंग हावर दिया हुआ है ना, मुझे दिख भी रहा है लेकिन मैं नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि ये आपको करना है। आप खुद से करोगे तो ये आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दूसरे पे चलता हूं। देखिए, ये आपको खुद से करना बड़े भाई, जो चीज आपको मुझे लगेगा कि आपको खुद से करना तो करवाऊंगा, क्योंकि मैं आपको हिंदी तक बता दिया। अगर अब भी नहीं कर पाओगे, बताओ मेरा पढ़ाने का क्या मतलब निकलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, जैसे कि मैं आपको 2 मिनट देता हूं, आपको 2 मिनट दे रहा हूं और सॉल्व करिए। कोशिश मैं आपको करने के लिए टाइम दे रहा हूं, कोशिश करिए। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, क्योंकि मैं इस पे हिंदी बहुत ही जबर इसका बताया हूं कि कौन आधी रात को जगता है। वही चीज पूछा भी है, क्वेश्चन में लिखा है कि वाई डू सम थिंकर बर्न द मिडनाइट। क्या बोल रहा है कि बर्न द मिडनाइट, कि वो आधी रात को अपनी नींद क्यों हराम करते हैं, कुछ थिंकर्स जो सोचने वाले हैं उन क्यों करते हैं, बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, फिर भी मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये मुझे पता है, मैंने बता रखा है। यहाँ देखिए, यही लिखा हुआ है कि सेवरल ग्रेट थिंकर से दैट दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट वाइल। ये है आंसर आपका। ठीक है, ये आंसर ही है, पर ये पूछा क्या है कि क्यों जलते हैं। तो इसका देखिए आंसर बस ये होगा कि बेस्ट राइट के लिए, पर आपको पूरा लिखना है बेस्ट राइट। इसको व्हाइट से लिखूंगा तो और अच्छे से दिखेगा, जैसे देख सकते हो मैं दिखा रहा हूं, दिखेगा बेस्ट राइट। बेस्ट राइट के लिए रात भर वो जलते हैं, तो इसका वो अच्छा लिख पाते हैं। जैसे कि यहां से आपको दिया है, देखिएगा यहां से दिया है, कहां से दिया था, यहां से, ये देखिए सेवरल से लगाई और यहां तक दिया हुआ है, यही लाइन है आपकी, इसका आंसर है। तो मैं बता भी देता हूं, लेकिन आपको मेन इसका फंडा जो है कि वो क्यों जलते हैं, तो ये बस बेस्ट राइट के लिए, कि वो अच्छा लिख पाए, इसके लिए जलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपने जो आंसर ढूंढा होगा वो ये आंसर यही होगा और यही मिला भी होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट। डिसएडवांटेज, पहले तो मीनिंग समझ लीजिए कि डिसएडवांटेज का मीनिंग क्या है। देखिए डिसएडवांटेज क्या है यार, देखिए डिसएडवांटेज का मतलब क्या होता है। पहले बात तो एडवांटेज समझिए। एडवांटेज का मतलब होता है किसी से फायदा उठाना, लाभ उठाना, मौके का फायदा उठाना। जैसे अब कोई बर्बाद हो रहा है तो उसका घर लूट लो, उसी को बोलते हैं एडवांटेज, मतलब कि मौके का फायदा उठाना। अब डिसएडवांटेज मतलब कि मौके का फायदा नहीं उठाना। अब बगल में मिठाई बट रहे हो, फिर भी आप जाकर पैसे से खरीद रहे हो, तो आप क्या बोल रहे हो कि भैया आप मौके का फायदा नहीं उठा पाए। क्यों, आप पैसे से लिए, हम फ्री में लिए।
तो बस यही चीज है। अब वही, अब तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि एडवांटेज का क्या मतलब है। डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट, जो रात को मेहनत करते हैं, आधी रात को काम करते हैं, उसका वो फायदा नहीं उठा पाते हैं। वो क्या क्या फायदा नहीं उठा पाते, तो उस चीज को बताना है। तो आपके लिए 2 मिनट दे रहे हैं। हिंदी भी बता दिया, मीनिंग भी बता दिया, अब इसको सॉल्व करिए, ढूंढिए, देखते हैं 2 मिनट में ढूंढ पाते हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने ढूंढ लिया होगा, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम खींचता नहीं हूँ। ये बोला है कि मिड नाइट में क्यों डिसएडवांटेज, वो फायदा नहीं उठा पाते हैं, तो कहाँ से है, तो मैं आपको बता देता हूँ, मिल जाएगा अभी, मुझे भी खोजने दीजिए, जब तक खोज रहा हूँ तब तक आप खोज लीजिए। चलिए देखिए, लिखा है ना कि दोज, देखिए लिखा है ना, दोज हु वर्क एट, ठीक है, एट द टाइम सून रैन देयर हेल्थ, बैड हेल्थ मस्ट इन द लॉन्ग रन हैव अ बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। ठीक है, ठीक, आपका क्या आंसर है, आप बताइए। इसके बाद इसमें से हम बताते हैं कि इसमें से क्या लिखना है। इसको छाट के अपने से बना के लिखना है। आपको लिखना पड़ेगा ऐसे कि दोज, यहां से यहां तक, दोज हु वर्क एट, ठीक है, ठीक है, एट, यहां दिखेगा, यहां, यहां से आपको ऊपर आएगा, यहां जो ये लिखा है ना कि एट इट इज ट्रू टू से दैट फ्यू मैन हैव अ ग्रेट एंड क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट व्हेन दे बॉडी नीड रेस्ट एंड स्लीप, दोज हु वर्क एट द टाइम सुन रैन, रैन मतलब क्या होता है, बर्बाद होना, देयर हेल्थ, उनकी हेल्थ खराब हो जाती है, बैड हेल्थ मस्त, बुरी हालत तो खराब होगी ही, इन द लॉन्ग रन हैव अ बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। उम्मीद है आप लोग को आंसर मिला होगा और अच्छे से आपने लिखा होगा। तो आपका आंसर यहीं से है, दोज, और यहां तक। आपके साथ सब ढूंढ ढूंढ के बताना पड़ता है। आप क्लास 12th के बच्चे हो, आप लोग को तो ऐसे ही ढूंढ लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए बताइए इसको, क्वेश्चन नंबर 4, 2 मिनट आपके लिए। क्या लिखा है कि व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग हावर एंड मिडनाइट हावर, बोल रहा है कि क्या पॉसिबिलिटी है जो फायदा उठा सकते हैं सुबह के घंटों में या शाम के घंटों में, जो आधी रात की घंटे हैं उसमें। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि सुबह में क्या फायदा आप उठा सकते हो और आधी रात में क्या फायदा उठा सकते हो, क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। चलिए बताइए।
ठीक है, तो इसका आंसर 2 होगा। एक तो सुबह का पूछा है, एक तो रात को पूछा है। तो सुबह में कौन है जो जल्दी उठेगा, वह एडवांटेज उठा पाएगा रिफ्रेशिंग हावर का। यहाँ पे दिया भी होगा, मैं खोज रहा हूँ, आप ही के साथ खोज लो। देखिए ही, देखिए यहाँ पे, ये इसको छोड़िए, यहाँ से इसके आगे आप लिखोगे ऐसे कि ही, ठीक है, जो उठेगा उसके बारे में आप अपने से सेंटेंस खुद पे किसी भी लिख कर ना, आप किसी का भी नाम देके लिख सकते हो कि जो सुबह उठ रहा है वह एडवांटेज, टेक एडवांटेज, यहां से लिखिएगा टेक एडवांटेज ऑफ द रिफ्रेशिंग हावर ऑफ द मॉर्निंग। यहां तक आंसर पहला। फिर दूसरा आप लिखोगे कि रात में कौन है जिसका क्लियर माइंड होगा और अच्छा सोचने का दिमाग होगा, ग्रेट थिंकर, उस वो उठाएगा। जैसे ग्रेट एंड क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट व्हेन द बॉडी, बस ये बॉडी तक मत जाइए, बॉडी तक आपको जाना ही नहीं है, यहां तक नहीं जाना है। बस आप ये जो चीज पूछा है वही बताओ, ज्यादा हमें वैज्ञानिक नहीं बैठना। ठीक है, ये रहा आपका दूसरा आंसर, ग्रेट एंड क्लियर ब्रेन मिडनाइट। ठीक है, ये रहा आपका दूसरा। तो इन दोनों को जोड़ने का काम आपका है, मैं आपको बस बता रहा हूं, उसके बाद जोड़िएगा आप। ठीक है, ठीक है, इसको आप चाहो तो और अच्छे से लिख सकते हो, जैसे कि सेवरल, ऐसे लिख सकना कि सेवरल ग्रेट थिंकर, यहां से यहां तक लेना, ये जोड़ने के लिए आपको बोल रहा हूं। फिर उसके बाद क्या कर देना है आप कि ग्रेट एंड ब्रेंड, यहाँ पे देखिए लिखा है ना कि सेवरल, कुछ ही अनेक जो है थिंकर जो है अच्छा सोचते हैं, से दैट, उसके बाद आप राइट द बेस्ट, ये आप जोड़ सकते हो। ये सब आपके ऊपर है, आप मतलब अच्छे अच्छे वर्ड लेके जोड़ दीजिएगा कि सेंटेंस और अच्छा लगे। तो सेंटेंस अच्छा लगेगा तो जो टीचर चेक करेगा वो दे देगा नंबर। ठीक है, वो गलत नहीं है, बात क्या है कि आप अच्छा बनाने के लिए बता रहा हूँ। नहीं तो इसका सिर्फ दो ही चीज है कि भाई जो रात में अच्छा सोचेगा, अच्छा माइंड होगा, क्लियर माइंड होगा, वही 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 कर सकता है। इसका आंसर मिल गया, खत्म। और ऊपर मिल गया कि हाँ भाई सुबह में एडवांटेज, सुबह में कौन उठा सकता है, भाई जो अर्ली उठेगा, टेक एडवांटेज ऑफ द रिफ्रेशिंग ओवर, मतलब जो ताजे घंटों का फायदा उठा सके, तो जो सुबह उठेगा वही करेगा ना, तो वही चीज। तो और उसको अच्छा बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आ गया आपका एक एक नंबर का, ये तो हलवा है, इसको तो मैं अभी खत्म कर रहा हूँ, इसमें आपको टाइम वाइम नहीं देने वाला हूँ। जैसे देखिएगा यहाँ पे, बस मैं ये पैसेज के अकॉर्डिंग है, क्या लिखा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इन इज अपोजिट ऑफ नॉइजी। नॉइजी मतलब क्या होता है समझते हो आप लोग, जो ज्यादा शोर शराबा हो उसको बोला जाता है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो जब इसका शोर शराबा है, देखिए इसका क्या होगा, शोर शराबा, क्या होगा, शोर शराबा। ठीक है, तो शोर शराबा, तो इसका एंटोनोमिक्स क्या हो जाएगा, विलोम, जो शोर शराबा ना करते हो, जैसे इसका हो जाएगा काम। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा पीस, मतलब कि जो शांत हो, पीस। और क्या हो जाएगा, और भी तो होगा, और हो जाएगा हमारा साइलेंट हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा, हो जाएगा इनके लिए। तो और वर्ड्स हम आपको लिखवाएंगे कब, जब आप वन वर्ड या वकैब पढ़ेंगे तब, तो उसमें लिखाऊंगा तो आपको अनेक से अनेक वर्ड लिखवाऊंगा जो ज्यादा से ज्यादा होंगे। ठीक है, चाहे तो आप क्वाइट लिख सकते हो, क्वाइट आप लिख सकते हो। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए यहां पूछा है फ्रेज इन स्पाइट ऑफ, इसका तो आपको पता ही है, मैं क्या बताया हूं आपको, के बावजूद, के बावजूद, तो जो इसके बावजूद हो, तो इसका वन वर्ड पूछा है, तो वन वर्ड में क्या एक वर्ड होगा के बावजूद का, बताइए।
इसका होता है एक वर्ड में डिस्पाइट। ये एग्जाम में एसएससी तक के आए हुए हैं। दे देगा क्या जानते हो, एरर में प्रपोजिशन में इन स्पाइट को हटा के लिख देगा इस डिस्पाइट ऑफ। कभी भी प्रपोजिशन जो ऑ लगती है वो हमेशा इन स्पाइट ऑ के साथ लगती है, इन स्पाइट के साथ ऑ लगता है, ना कि कभी डिस्पाइट के साथ ऑ लगता है। तो ये बस एरर करके देता है। ये एसएससी से लगा, ये डिफेंस के सारे एग्जामों में आए हुए हैं। तो देखिए कोई ज्यादा हाई लेवल का नहीं आता है, सब जो चीज आप 9 से 12 तक पढ़ते हो सब उसी से आता है इंग्लिश का। ठीक है, तो आप लोग कहते हो कि सर जी बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ नहीं, जब आप पढ़वा नहीं करोगे 9 से 12 तक के इंग्लिश अच्छे से पढ़वा नहीं किए तो कहाँ पढ़ोगे। वो कौन सा पैसेज पूछेगा, पैसेज भाई यही पूछता है, कोई पैसेज दूसरा नहीं पूछता है। ध्यान से पढ़ो तो नौकरी तो यही रखी है आपकी, पर पढ़ते कहाँ है कोई। टीचरों की कमी रहती है, लड़कों की कमी रहती है, खेलने कूदने में जिंदगी गुजर जाती है। चलो, हम लोग के टीचर हम लोग को पढ़ाया ही नहीं है, क्या टीचरों की बुराई करें, पर जो किए सही किए। आज सेल्फ स्टडी नहीं किए होते तो आज आपके सामने नहीं होते। चलिए देखिए, लिखा है गिव द एंटोनिम ऑफ सेवरल। सेवरल मतलब अनेक होता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा। इसके मतलब क्या होता है, अनेक। ठीक है, तो इसका अपोजिट बता दीजिए। हिंदी बता ही दिया, अपोजिट बता दीजिए। इसका मतलब कि अनेक में कैसा सेंस बताया, मतलब कि ना के बराबर, मतलब जैसे एकदम नहीं, मतलब कोई इक्का दुक्का, उसके सेंस में है इसका। ठीक है, मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, मतलब थोड़ा में, जिसका थोड़ा में सेंस हो, नेगेटिव सेंस है इसका। सेवरल मतलब ये नहीं बोलते सेवरल शर्ट बचे, मतलब इक्का दुक्का शर्ट बचा है, उस चीज को बोलते हैं। तो इसका जो अपोजिट है मतलब विलोम हो जाएगा मेनी, मतलब कि ज्यादा, ज्यादा में इसका सेंस है। ठीक है, ज्यादा में इसका जो ये सेंस। अब देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, खत्म हुआ। देखिए मैं एक चीज आपको बताना भूल जाता हूं हमेशा, कि जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो प्लीज भाई इस टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएं। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बेकार लग रही है, मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छे नहीं लग रहे, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए। यदि आपको अगर ये नहीं चाहिए, आप लोग के लिए स्पेशली मैं ये क्लास रिकॉर्ड करता हूँ रात भर। ठीक है, आपको पैसेज करा रहा हूँ, कोई पैसेज नहीं कराता। आपके बाकी क्वेश्चंस टाइप हो रहे हैं, जब तक मैं पैसेज कराऊंगा तब तक वो सारे क्वेश्चन टाइप हो जाएंगे। उसके बाद आपको धुआंधार आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। 2014 से लगाए 2023 तक के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सब कराऊंगा। तो एक भी टाइप बचेगा बड़े भाई नहीं बचेगा। आपको राइटिंग तक, लेटर तक सब आपको मैं करवाऊंगा। तो बताइए आप क्या चाहते हो मुझसे, सब करा ही रहा हूँ ना। नहीं तो आप कहीं जाइए, देखिए कोई टीचर करा रहा है, कोई यूट्यूब पे खोज लीजिए, कोई आपको पूरा स्ट्रक्चर बेस्ड पे मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा है। 10 साल के प्रीवियस ईयर कोई सॉल्व करा रहा है, नहीं करा रहा। तो एक बार आप मुझ पे भरोसा करके देखो, अगर इससे सारे क्वेश्चन न छपवा दिए आपके ना यूपी बोर्ड के एग्जाम में, तो हमारा भी नाम नहीं। और अगर नहीं आए तो आप आके डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि आप जो बोल रहे थे वो नहीं आया, हमें पढ़ाना छोड़ दूंगा। 10 साल के कराऊंगा मैं, पूरे पूरे एक एक टाइप मैं खुद कवर करूंगा कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए, थैंक यू। और क्लास कैसी लगी अब बताइएगा जरूर। और जिनको भी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से ज्वाइन हो जाइए। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।